हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग मूविंग फ्लैट प्लेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जहां पर हमने फार्मूलाज डिराइव किए थे, फ्लैट प्लेट जस्ट लगिंग एट द सेंटर, नॉर्मल टू द प्लेट और प्लेट मूव कर रहा है, तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। क्या दिया हुआ है? अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर स्ट्राइक्स अ फ्लैट प्लेट नॉर्मली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको डायमीटर दे रखा है जेट का, वो है 10 सेंटीमीटर और इसका मीनिंग कि 0.1 मीटर होगा। देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है। देन वेलोसिटी ऑफ जेट 15 मीटर पर सेकेंड। The plate is moving with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in the direction of jet and away from the jet, ठीक है। मतलब u आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका जेट का वेलोसिटी प्लेट का वेलोसिटी है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट। क्या बोला हुआ? ये प्लेट मेरे पास में है, आपका जेट लग रहा है और बिकॉज ऑफ दिस आपका जेट जो है, प्लेट जो है मूव हो रहा है एट u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है आपको कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है x में, वो कितना है वो फाइंड कीजिए। तो fpx क्या है मेरा? हमने आगे डेरिवेशन देखा है प्रीवियस लेक्चर में, वो मेरा फॉर्मूला ऐसा आया था, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए वो लेक्चर, उसके बाद में यहाँ पे कर सकते हैं। तो रो क्या है मेरा 1000, एरिया π/4, डी मेरा 0.1, डायमीटर ऑफ जेट इज 0.1, उसका स्क्वायर इंटू वी माइनस यू, वी मेरा कितना है 15, यू मेरा है 6, उसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लोग गलती ये कर देते हैं कि 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर, याद रखना। यहाँ पर पहले सब्सट्रैक्शन होगा, 15 माइनस से मतलब 9 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती बहुत बच्चे लोग यहाँ पे करते हैं। तो लेट मी सॉल्व दिस। ये आपका आएगा 1000 इंटू π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 15 माइनस 6 मतलब 9 का स्क्वायर। ये आपका आ रहा है 636.17 न्यूटन्स। ये आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन होगा। दिस इज आंसर नंबर 1, आंसर 1। अब क्या पूछा हुआ है? वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड। ना हाउ डू यू गेट वर्क डन? देखिए कोई भी प्लेट है, अब जेट स्ट्राइक कर रहा है, प्लेट मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स इंपॉर्टेड बाय द जेट। तो जब भी वर्क डन फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? फोर्स मल्टीप्लाई बाय द लीनियर डिस्टेंस। अब ये अगर इसकी वेलोसिटी अगर 6 मीटर पर सेकेंड है, इसका मीनिंग कि ये जो प्लेट है वो हर सेकेंड में 6 मीटर ट्रैवल करती है, 6 मीटर्स ट्रैवल करती है, यस और नो? तो इसका अगर आप 1 सेकेंड में देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेट इन 1 सेकेंड इज 6 मीटर। तो दैट 6 मीटर इंटू फोर्स जो आपको मिला हुआ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन बाय जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड, यस। तो आई कुड से वर्क डन बाय जेट पर सेकेंड इज इक्वल्स टू फोर्स fpx इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेट इन 1 सेकेंड। तो वो कैसा, क्या बेसिकली वो क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, वो और कुछ नहीं, वो प्लेट का वेलोसिटी है u, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम पर सेकेंड। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आते हैं आपको बोला हुआ है कि फाइंड आउट वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट ऑन द प्लेट, आपको फोर्स अलोंग x और उसी डायरेक्शन की प्लेट की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका फोर्स कितना मिला यहाँ पे? 636.17 इंटू प्लेट वेलोसिटी 6, तो आप अगर 6 कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 3817.03 जूल्स पर सेकेंड। मतलब ये जो जेट है वो प्लेट के ऊपर 3817 जूल्स पर सेकेंड का वर्क कर रहा है, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 2। थर्ड, एफिशिएंसी ऑफ जेट। जेट का एफिशिएंसी क्या है? ये आपका सेकंड आंसर था। अब जेट एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? देखिए अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज मेजर्ड एज आउटपुट बाय इनपुट, यस और नो? अब जेट के लिए आउटपुट क्या है कि कितना एनर्जी प्लेट को दिया या कितना प्लेट के ऊपर काम किया एवरी सेकेंड, राइट? तो अगर मैं कहता हूं कि आउटपुट मेरा क्या होगा? वर्क डन पर सेकेंड, कितना एनर्जी मैंने प्लेट को ट्रांसफर किया, डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है जेट के लिए? खुद का एनर्जी। खुद का एनर्जी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल जेट पर सेकेंड, ठीक है। करते हैं, चलो ये वर्क डन पर सेकेंड मेरे को पता ही है कितना है, सीधा निकल चुका है।
व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट? 1/2 m डॉट v स्क्वायर। m डॉट इसलिए बिकॉज पर सेकेंड, ऊपर भी पर सेकेंड नीचे भी पर सेकेंड करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1/2 m क्या हो जाएगा? रो ए वी इज द मास फ्लो रेट, हम लोग देख चुके हैं आगे भी, और एक और v स्क्वायर आएगा, ठीक है? तो अगर मैं आगे और देखूँ तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1/2 रो ए वी का क्यूब, बिकॉज रो ए वी तो मास से आया एक v और दूसरा v स्क्वायर तो था ही, राइट? बस तो ये आप देख लो, ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मेरा 3817.03 इज वर्क डन, 3817.03 1/2 रो मेरा कितना है? 1000, एरिया पाई बाय 4 0.1 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ जेट होगी खाली 15 मीटर पर सेकेंड वाली, राइट? तो 15 का क्यूब, चेक कर लो कितना आएगा। ये होगा डिवाइडेड बाई पाई टू 4.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 15 का क्यूब, ये लगभग आ रहा है 0.288। मतलब कि जो आपकी जेट एफिशिएंसी है वो कितनी है? 28.8% इज जेट एफिशिएंसी। दिस इज आंसर नंबर 3. Let me check the answer if it is correct. Yes, it is correct, 28.8%. ठीक है, तो समझ में आ गया? ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स करते रहना है मूविंग प्लेट्स के ऊपर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग एक और प्लेट का एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू सो मच।